नमस्कार, मैं बी शामराव, राष्ट्रीय समन्वयक सक्षम भारत। भारत में कोरोना आके अभी 1.5 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन सरकार इसमें से कोई भी समझ नहीं ले रही है। कई राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, परंतु केंद्र सरकार सबसे अपेक्षित हो गई है, क्योंकि फर्स्ट लहर में नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रम रख के सरकार ने कोरोना भारत में लाने के लिए अच्छा मौका दिया। उसके बाद में कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सरकार ने अपनी प्राण की परिकष्ठा लगा दी, और जैसे ही कर्नाटक में सरकार स्थापन हो गई, सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया और सामान्य जनों का पूरा हाल ही खराब कर दिया, और सरकार ने अपने को जो चाहिए था वो हासिल कर लिया। कोरोना थोड़ा कम हो गया तो तुरंत ही बिहार इलेक्शन आ गया। बिहार इलेक्शन में सरकार ने वापिस ही सब सरकारों ने, सब पार्टी की सरकारों ने वापिस सभाएं रैलियाँ की, और पूरा बिहार इलेक्शन बीजेपी पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे लड़वाया और एक दूसरे को राज्यों में लड़वाया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह राजपूत गायब हो गया। इसमें भी कोई इलेक्शन में उपाय योजना नहीं थी। कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो 5 राज्यों का इलेक्शन चालू हो गया। 5 राज्यों के इलेक्शन में पूरी अपने देश के कोरोना के नियमों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई। नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो नियम, नो कायदा, नो कानून। और इसमें इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ नहीं किया, या केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अगर केंद्र सरकार चाहे, इलेक्शन कमिश्नर चाहे, तो ये इलेक्शंस 1 साल बाद भी करवा सकते थे, लेकिन हर एक पार्टी को अपनी अपनी सत्ता ही चाहिए थी। उनको सामान्य जनों का कुछ भी ख्याल नहीं रहेगा। उसमें से ज़्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही थी, और उसमें सबसे ज़्यादा बंगाल इलेक्शन इतना प्रेस्टीज का माना गया, तो पूरा गृह मंत्री, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडल, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री सब जाके बंगाल में सभाएं ली गई और दौरे किए गए। उनको कोरोना के नाम पे कुछ भी नहीं था, पब्लिक की जान के लिए कुछ भी नहीं था, उनको खाली सत्ता ही चाहिए था। जबकि वो टाइम पे महाराष्ट्र में इतने सब पेशेंट्स थे, तभी ना ही केंद्रीय गृह मंत्री आए, ना ही प्रधानमंत्री आए, ना ही केंद्रीय आरोग्य मंत्री आए। उनको तो खाली इलेक्शन की ही पड़ी थी। और जब केंद्रीय मंत्री या फिर ग्राम पंचायत की निवडणूक रहने दो या फिर एमपी की निवडणूक रहने दो, पंतप्रधान अपने नरेंद्र मोदी के नाम पे ही लड़ाई जाती है बीजेपी की निवडणूक। तो इस समय में केंद्र सरकार को कुछ भी देश का पड़ा नहीं है। केंद्र सरकार के विरुद्ध में कोई भी बोलेगा वो देशद्रोही कहलाता है। देश की आर्थिक स्थिति अतिशय नाजुक हो गई है। इसको निकालने के लिए खाली अभी अर्थशास्त्रज्ञ की जरूरत है, लेकिन अर्थशास्त्रज्ञ का सुनेगा कौन? जबकि प्रधानमंत्री खाली अपने मन की बात ही करते हैं और अपना ही सुनते हैं। उनके खुद के केंद्रीय मंत्रिमंडल तक का नहीं सुनते हैं, तो बाहर का लोगों को क्या सुनेंगे? ऐसे है अपने प्रधानमंत्री, खुद को इगोइस्ट को लेके देश को पूरा बदनाम कर दिया है। और जब अपने देश में खुद वैक्सीनेशन जनरेट हो रहे थे, मैं समझ सकता हूँ कि जो देश हमको रॉ मटेरियल देता है, वो देश को प्रायोरिटी थी वैक्सीन देने के लिए, वो मैं समझ वो दे दिया, लेकिन बाकी देशों को क्यों दिया? पहले हमको रखना चाहिए था। अभी हम लोग ज़्यादा कम कीमत में बेचे हैं और ज़्यादा कीमत में खरीद ले रहे हैं। ये अपनी विजन है, ये अपने आरोग्य मंत्री है। प्रधानमंत्री खुद के फोटो वैक्सीनेशन पे लगाते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, हर एक डेथ सर्टिफिकेट पे जिसका कोविड के लिए मौत हुई है, उस पर भी प्रधानमंत्री अपना फोटो चिपकाए। नहीं तो वैक्सीनेशन से प्रधानमंत्री का फोटो निकाले, खाली भारत का जो अशोक स्तंभ है वही चिपकाए। उसके बाद में अभी गंगा पात्रों में इतने लाशें मिली, उसकी जिम्मेदारी कौन? हर एक राज्य बोलता है कि हम नहीं जिम्मेदार, दूसरा राज्य है जिम्मेदार, लेकिन इसका केंद्र मंत्रिमंडल से ही कोई नहीं सवाल पूछता है, और प्रधानमंत्री ही चुपचाप बैठते हैं। अभी तौतके बादल आ गया था, उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान सब राज्यों इसमें से शामिल थे। बहुत सारा नुकसान हुआ। गोवा में तो बहुत नुकसान हुआ, मुंबई में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री दौरा करने को जाते हैं खाली गुजरात में,
पैकेज सुनाते खाली गुजरात में। तो हमें यही पता करना है कि प्रधानमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री है क्या भारत देश के प्रधानमंत्री, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में जब हम लोग किसी भी राज्य में जाते हैं तो हर एक राज्य की गवर्नमेंट को पूछते हैं, लेकिन केंद्रीय मंडल को कोई नहीं पूछता है। तो हमें अभी ज़रूरत है ये सब चीज़ों में बात करने के लिए, और हमें सबसे आगे रह के बात करके हमें खुद को सोचना चाहिए कि हम लोग अभी क्या करना चाहिए। जो सरकार के विरुद्ध में बोले साहस जताए वही देश को बचा सकता है। और अभी नज़दीक में आउटलुक में भी लिखा गया है, आउटलुक मैगजीन में भी लिखा है कि सरकार मिसिंग, तो इसमें भी हमको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। ये कह के मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।